नमस्कार। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आई एम सत्येंद्र सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। मैं सत्येंद्र सिंह आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के उन नायकों, उन विचारधाराओं के लिए जिन्होंने हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया। ये प्लेटफॉर्म इस चीज़ का है कि हमारे यहाँ पे शोषित पीड़ित वर्ग, महिलाएं, जो भी डिप्राइव्ड क्लास हैं, जो वंचित क्षेत्र हैं, वो सभी अपनी आवाज़ को संविधान में देख सकें, अपनी पीड़ा के लिए जो उसका समाधान है उसे संविधान में देख सकें। और संविधान के संरक्षक के रूप में जो भी व्यक्ति आए, वह संविधान का पालन करते हुए अपने दायित्वों और अपने अधिकारों में एक समन्वय रखे, जिससे कि हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति और उनके प्रति विशेष रूप से जिन्होंने आज़ादी में पार्टिसिपेट किया और उनके पास केवल और केवल पार्टिसिपेट करने के लिए, मार खाने के लिए, लाठियां सहने के लिए वे अपने आप को स्वयं को समर्पित करते थे। भारत की आज़ादी में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, किसी भी प्रकार के लोग हों। वर्ग के आधार पे अमीर गरीब हो सकते हैं। अमीरों ने एक तरफ धन का योगदान दिया तो गरीबों ने आंदोलन में जाकर अपने श्रम का योगदान दिया। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और भी अन्य सभी क्रांतिकारी जिनका नाम हम किसी न किसी मौके पर लेते रहते हैं, किसी न किसी मौके पर उनके नाम के द्वारा हम अपने देश के विकसित होने के लिए, विकासशील से विकसित की विचारधारा की तरफ बढ़ने के लिए, उनके लक्ष्यों को ध्यान में रखने के लिए और इस विकास में कहीं एक वो वर्ग जिसके लिए आज़ादी का सबसे बड़ा महत्व था, पीछे न छूट जाए। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। आज मैं विशेष रूप से बात इस बारे में करना चाहूँगा कि हमारे देश में जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो राजनीति और धर्म पर एक व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। देश के विभिन्न भागों में जब धार्मिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति राजनीति और धर्म में एक बराबर दूरी रखने के लिए अपने आप को किस तरीके से पेश करते हैं, जनता के प्रति क्या भावना आती है और हमारे संविधान ने उसमें कितनी जगह दी है, यह भी एक संकेत का विषय है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हमारा संविधान पूरे तरीके से 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया। साथ ही गणतंत्र का मतलब ये भी है कि हमारे देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कोई राजा या रानी नहीं होगा, वो कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होगा, वो कोई सिख या ईसाई नहीं होगा। उसका चुनाव होगा, जनता जिसको चाहेगी वो चुना जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, यह इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप में होता है, जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं। मतलब हमारे देश का राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होगा, उसका चुनाव होगा और इस माध्यम से वह हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत होगा। भारत के संविधान में वंचित वर्गों के लिए, शोषित पीड़ित वर्गों के लिए और लगभग सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसा भविष्य दिखाया गया, एक ऐसा अधिकार दिया गया जिसके सहारे वे जब
अपने आप को देखें तो वो निराश ना हो, उनके लिए भविष्य के प्रगति के सारे दरवाजे खुले हों, उन्हें भाग्य के नाम पर उन्हें राम भरोसे ना छोड़ा जाए, वो आगे बढ़ सके। हमारा संविधान तर्क को प्राथमिकता देता है, रूढ़वादिता को नहीं। हमारा संविधान हर वर्ग को शोषण से मुक्त करने की बात करता है, शोषण से युक्त करने की बात नहीं करता। भारत के राजनीतिज्ञों के सामने संविधान की बातों को कार्य के रूप में हर जगह पहुंचाने की जरूरत पहले भी थी और अब और ज़्यादा बढ़ गई है। आज भी हमारे देश में व्यापक गरीबी है। हमारे देश की जनता 5 किलो अनाज लेने के लिए मजबूर है। यह किसी भी तरीके से हमारे लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। आज गांवों में अस्पताल नहीं है। महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार संविधान ने तो दे दिया है, लेकिन समाज आज भी उसे स्वीकार नहीं करता। एक रूढ़वादिता की विचारधारा है। लड़के लड़कियों में आज भी बहुत बड़ा भेद है। ये सब हमारे लिए चुनौतियां हैं। गांवों में अस्पतालों की व्यवस्था बहुत लचर है। जब तक गांवों में हम विकास की धारा को नहीं ला पाएंगे, जब तक गांवों में हम अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी संस्थाओं की पहुंच जब तक गांव तक नहीं होगी, तब तक वास्तव में हम इस गणतंत्र को पूरी तरीके से, इस गणतंत्र की विचारधारा को पूरी तरीके से, संविधान के सपने को पूरी तरीके से हम अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कोई भी देश या किसी भी देश का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि हम अपने समाज के शोषित पीड़ित वर्ग को कितना सक्षम बना पा रहे हैं। आज हम यदि बात करें कि धर्म और राजनीति के स्तर पर, तो धर्म एक आस्था का विषय है। धर्म को हम आस्था तक रखेंगे तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन धर्म को यदि हम राजनीति से जोड़ना शुरू कर देंगे, धर्म के आधार पर यदि हम खेल खेलना शुरू कर देंगे, तो वह हमारे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि धर्म कट्टरता को जन्म देता है। मैं आज आपको लेकर चलना चाहूँगा अपने उस इतिहास में जहाँ से इस देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ, यह स्पष्ट है। एक पाकिस्तान बना, धर्म के आधार पर बना, लेकिन धर्म के आधार पर, धर्म के रास्ते से उन्होंने अपने आप को अलग किया। लेकिन फिर वो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए चाहे कितना भी कृत संकल्प हो, वो बेहतर लोकतंत्र नहीं स्थापित कर पाए। आज भी पाकिस्तान की स्थिति डावाडोल है। आज वहाँ का मुस्लिम समुदाय ही बहुत पीड़ित है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने धर्म के नाम पे अपने को, अपनी जीत को दर्ज कराना चाहा, एक नया पाकिस्तान बनाना चाहा, इसीलिए आज वो परेशान है। भारत धर्म का देश नहीं है। भारत में संविधान लागू हुआ, यहाँ पे सभी लोगों को आज़ादी दी गई, सभी लोग रह सकते हैं, सभी आगे बढ़ सकते हैं, और धर्म के आधार पर यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें इसी बात को समझने की ज़रूरत है। हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को रोजगार चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए, बीमार होने पर अच्छे अस्पताल चाहिए, समर्थ न होने पर उन्हें फ्री में इलाज चाहिए, फ्री में अच्छी शिक्षा चाहिए, और उनके जीवन के लिए अच्छा रोजगार हो, जिससे वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। वो अपनी आस्था को भी तभी बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब वो आर्थिक रूप में और मानसिक रूप में सक्षम होंगे।
आज के इस दौर में हमें हर बातों को तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर रख कर देखना होगा। कोई भी व्यक्ति हो, यदि अपना काम साधने के लिए आपको, आपके बच्चों को उग्र कर रहा है, तो आप उसका भी फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। उस नेता को देख लीजिए कि वो अपने बच्चे को कहाँ पे पढ़ा रहा है। क्या उसके बच्चे 5 टाइम का नमाज अदा कर रहे हैं, या ब्रिटेन या फ्रांस में कहीं इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं? वैसे दूसरी तरफ उस व्यक्ति को भी देख लीजिए कि उसके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी नेता हो सकता है। कभी भी दंगों में नेताओं के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। गरीब बच्चों को उकसाया जाता है क्योंकि उनके पास क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं होता। जब क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं होता तो उग्रता किसी भी समय किसी भी व्यक्ति में भरी जाती है। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य और उनके सामाजिक अधिकारों के लिए हमें खड़े होना है। गांधी के सपनों का भारत, अंबेडकर के सपनों का भारत। मैं चर्चा करूं कि संविधान क्यों जरूरी है। संविधान बहुत जरूरी है। धर्म में कुछ बातें, हर धर्म में कुछ बातें सही हैं, लेकिन हर धर्म की सारी बातें सही हों यह जरूरी नहीं है। क्योंकि हर धर्म की सारी बातें सही होती तो लोकतंत्र की जरूरत ही ना पड़ती। जब भी गरीबों का, महिलाओं का, वंचित वर्गों का शोषण किया जाता है तो उसका एक सबसे बड़ा आधार धर्म होता है। भारत में ही आप देख लीजिए, यहाँ पे सती प्रथा थी। महिलाओं को खुलेआम जला दिया जाता था। यदि उनका पति मरा तो उनको खुलेआम जला दिया जाता था। लोग मिल के जलाते थे, कोई दया भाव नहीं, कोई तर्क की कोई भी तर्क का कोई स्तर ही नहीं था। राजा राम मोहन राय इस दुविधा को देखे, इस विसंगति को देखे और बहुत दुखी हुए। वे शमशान घाटों में जाकर लोगों को समझाते थे कि ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं है, ये हमारी ही बहन बेटियां हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने कानून बनाने के लिए प्रयास किया, कानून भी बना। उसके बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, उसके लिए काम किया। ये सती प्रथा, विधवा विवाह किस आधार पे जायज ठहराया गया था? धर्म के आधार पर। देवदासी प्रथा थी। देवदासी प्रथा में कौन सी लड़कियां जाती थी? गरीबों की जाती थी, दलितों की जाती थी, वंचितों की जाती थी। और उनके साथ क्या होता था? क्या कोई संपन्न राजा अपनी बेटी को देवदासी के रूप में प्रस्तुत करता था? तो आंसर आएगा नहीं। धर्म के आधार पर राज करने वाले राजा भी अपने आप को ईश्वर का दूत प्रस्तुत कर देते थे। ये संविधान की ही ताकत है कि आज हमारे संविधान में हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो कभी चाय बेचते थे। ये संविधान की ताकत है। अगर धर्म की ताकत होती तो ऐसे व्यक्ति इस उच्चतम पद तक अपनी योग्यता का प्रदर्शन ना कर पाते थे। ये धर्म की ताकत, ये संविधान की ताकत है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और धर्म की ताकत है कि एक वर्ग ही उस पद पर हमेशा आश्रित रहता है। हमें अपने संविधान को, हमें अपने देश को, हमें अपने देश के बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, उन्हें आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में सशक्त बनाना है। जो वर्ग पीछे छूट गए हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हों, सामाजिक स्तर पर हों या राजनीतिक स्तर पर हों, हमें उनको भी अपने साथ जोड़ना है। यदि हमारे पास ज़्यादा अधिकार हैं और दूसरा कोई वर्ग शोषित पीड़ित है, तो हमें अपने अधिकारों का थोड़ा त्याग करके दूसरे को अधिकार युक्त भी करने के लिए खुद स्वरूप में सामाजिक पहल करना होगा। आरक्षण संविधान में दी गई, संविधान में इम्प्लीमेंट की गई एक बेहतर व्यवस्था है। क्या ये व्यवस्था हम धर्म से अपेक्षा कर सकते थे? तो आंसर आएगा नहीं।
किसी भी धर्म को ले लीजिए, उस धर्म ने वंचित वर्गों का, महिलाओं का, इनके शोषण को जायज ठहराया है। मैं इस्लाम को ही ले लेता हूं। इस्लाम में महिलाओं की स्थिति क्या है? उनकी शिक्षा क्या तकनीकी स्वरूप में हो पाती थी? आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, वहां महिलाओं को खेलना भी प्रतिबंधित कर दिया गया, स्कूल जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। सीधा इस्लाम का शासन है। पाकिस्तान में आपने सुना ही होगा, जिस लड़की को सर में गोली मारी गई थी ये कुछ साल पहले, उसको उसने शिक्षा के लिए वो लड़कियों को जागरूक कर रही थी कि आप एजुकेशन के लिए सामने आइए, स्कूल जाइए। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ पे एक कट्टरवादी संगठन उनको रोक रहा था। उस लड़की ने प्रयास किया, गोली भी लगी और आगे चल के उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब यही है कि संविधान सबको आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है और धर्म किसी एक स्तर तक ही वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। संविधान से हम शोषण से बाहर निकल सकते हैं, हम विकास देख सकते हैं। इसीलिए हमें अपने राजनेताओं से, अपने समाज के लोगों से हमेशा इस बात के लिए अपनी बात को रखना है कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा रोजगार चाहिए, हमारा जीवन बेहतर हो, हमारी बहनों को प्रॉपर्टी में, सामाजिक स्तर में, हर जगह उनको राइट मिले, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिले, वो जहाँ तक पढ़ पाएँ उन्हें पढ़ने का अधिकार मिले। और इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में उनके लिए अस्पताल हो, शिक्षा के सारे माध्यम। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास यदि करता है तो हमें समझना होगा कि हमारे देश के लोगों ने, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब ने किस लिए अपने प्राणों की आहुति दी, किस लिए अंतिम दम तक संघर्ष करते रहे, किस लिए अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में जाकर शामिल हुए, किस लिए? आखिर प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि हमें शोषण से मुक्त होना है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वरूप में दिए गए संविधान दिखने भी चाहिए। मैं सत्येंद्र सिंह आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश आपका है। इस देश में रहने वाले नेता, रहने वाले अफसर, रहने वाले कर्मचारी, वो सभी हमारे अपने हैं। लेकिन हमें अपनी बातों को रखते समय, किसी भी स्वरूप में हम रखें अपनी बात, तो हमें ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि हम जब भी अपनी बात रखें तो काम करने वाले व्यक्ति को, देश संभालने वाले व्यक्ति को, प्रशासन संभालने वाले व्यक्ति को ये हमेशा एहसास रहे कि वो गलत कर रहा है तो मैं समझ रहा हूँ, वो सही कर रहा है तब भी मैं समझ रहा हूँ, जिससे यह संविधान जिसमें हमारे सपने सजोए हैं वह सपना पूरा हो। गांधी जी का सपना पूरा हो, अंबेडकर का सपना पूरा हो। हर माँ, बहन, भाई, जो भी लोग इस देश के लिए किसी न किसी स्वरूप में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उनका सपना पूरा हो, उनके बच्चों का सपना पूरा हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।